Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the environmental importance of forest. The environmental importance of forest is as follows. Forest जो है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें किस तरह से मदद होता है। हमने देखा उसका वुड जो है या उसकी प्रोडक्ट जो है और उसकी वेजिटेशन जो है कुछ वो हम दवाइयों में भी यूज़ करते हैं, फर्नीचर में यूज़ करते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन, बारिश लाने में जंगल जो है वो मदद होती है। अगर हम लोग जंगल का नाश करते हैं इसलिए बारिश हमारी कम होती जा रही है। दे कंट्रोल्स द एटमोस्फियर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स, ये एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है, अदरवाइज उसकी जो इफेक्ट होती है वो उल्टी हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। अगर वो फॉरेस्ट अगर एटमॉस्फेयर को कंट्रोल ना करे तो। दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, मेन हमारा जो है ऑक्सीजन जो है जिंदगी में हमें जो चाहिए वो प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स, फ्लड्स को भी फॉरेस्ट जो है वो कंट्रोल करता है। दे एब्सॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो भी डेंजरस गैसेस है, हार्मफुल नुकसान करता है, उसको एब्सॉर्ब कर लेती है जंगल जो है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, सॉइल जो मिट्टी चली जाती है बह जाती है उसको रोकती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी मेंटेन होता है, मतलब जो बारिश का पानी आता है वो नीचे ग्राउंड के अंदर भी जाता है। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट्स द एडवांसिंग डेजर्ट्स, जंगल अगर है तो हमारा जो डेजर्ट एरिया है, जो पूरा बैरन विस्तार है, रण विस्तार है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है, उसकी वजह से वो बढ़ता नहीं है। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट की वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करने में भी मदद रूप होता है। फॉरेस्ट एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, हमारी नेचुरल ब्यूटी को भी ग्रो करता है। फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, हमारी एयर को भी प्योरीफाई करता है। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेसेस फॉर एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटीज, टूरिस्ट लोगों के लिए या जो भी एडवेंचरियस है उनके लिए आइडियल प्लेसेस होता है फॉरेस्ट, जिसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटी, और कुछ जो जंगल है हमने रिजर्व करके रखा है नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी के लिए। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स हमें उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है या उसको किस तरह से बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये फॉरेस्ट जो है हमें बहुत ही यूजफुल है। Ecosystem is formed due to the interrelation of biosphere and mankind, but due to the anti-environmental activities and selfishness of man, the ecosystem is disturbed. इकोसिस्टम जो है ये हमारा हमने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि हमारा जो सेल्फिशनेस का नेचर है मैन का, जिसकी वजह से मीन्स इनसैटिएबल डिजायर टू प्रोक्योर लैंड, इंसान को रहने के लिए या अपनी अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम उस लैंड को प्रोक्योर करते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और वो हम जो जंगलों का नाश करके हमारे फ्लैट मकान बनाने में यूज करते हैं। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड also by increasing population, policy of establishing industrial units away from residential areas, urbanization, multipurpose projects, construction of roads, zoom cultivation to get timber and fuel wood, forest fire etc. और जंगलों का नाश ये सारी चीज़ों की वजह से भी होता है, जिसके हम जंगलों का नाश करके हमारा शहरी का विकास करते हैं, लकड़ा
और फ्यूल वुड, उसका जो फ्यूल में जलाने में भी लकड़ियाँ जलाते हैं, फॉरेस्ट में फायर हो जाती है। कुछ ऐसे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी करते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करने में भी हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टरप्टेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन की वजह से ये पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमें जंगलों का नाश अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस ड्यू टू फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट को नाश करेंगे तो इसकी जो इफेक्ट है वो हमने देख लिया है, नोटिस किया है। दिस इंक्लूड्स डिक्रीज इन रेनफॉल, और इसकी असर हम कहाँ कहाँ देखें कि बारिश कम होती जा रही है, ड्रॉट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, एडवांसिंग डेजर्ट्स, होमलेसनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एटसेट्रा। जंगल का नाश करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं उसकी असर कहाँ कहाँ होती है। क्योंकि बारिश कम आती है, ड्रॉट हो जाता है, अकाल दुकाल हो जाता है ना। और सबसे बड़ी बात है, जो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं उसके होमलेसनेस हो जाते हैं, उसका घर डिस्टर्ब हो जाता है। According to the national policy of 1952, there must be forest over 33% of the total geographical area of the nation. In India, forests are spread over about 23% area, while forests occupy only about 10% of land in Gujarat. हमारी नेशनल पॉलिसी की सर्वे के हिसाब से 1952 में हमने देखा था कि 33% जो है हमारा नेशन का, वो टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर अबाउट 23% एरिया, लेकिन हमारा 33% के सामने सिर्फ 23% ही है। और गुजरात में जो है वो जंगल का वाला एरिया वो 10% ही है। Thus, it is necessary to prevent destruction of forest, and so protection and conservation of forest is necessary. और इसीलिए फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन को बचाना है, जंगलों का नाश होने से बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है ना। उसके रेमेडीज क्या हो सकते हैं, मतलब उसके उपाय क्या हो सकते हैं, हम क्या करें तो हम जंगलों का नाश होने से बच सकते हैं। In order to protect and conserve forest, the government of India implemented National Forest Policy in 1952. हमारी भारत सरकार ने एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में इम्प्लीमेंट किया, इसको जंगल को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। In 1980, the Parliament passed Legislative Act, and in 1988, a new national policy was announced. और लेजिस्लेटिव एक्ट में, एक पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव एक्ट पसार किया 1980 में, और 1988 में एक नई पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी बनाई। नाउ फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स ले सकते हैं। फॉरेस्ट आर आवर नेशंस रिसोर्स, टेक इट एज आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ये जो है वो हमारी देश की रिसोर्सेस है, जंगल जो है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप, जो हम झाड़ पान काट रहे हैं उसको रोकना है। हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली, जो पेड़ों को इलीगली काटे जाते हैं उसके लिए कड़ी से कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। To increase public participation in Van Mahotsav and social forestry, trees must be planted on either side of wasteland, river, railway tracks and roads and raise them. और ये पब्लिक को अवेयर होना है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसका इंक्रीज होना है, और जहाँ हो सके वेस्टलैंड है वहाँ
हम ट्रीज को प्लांट कर सके, नए पेड़ उगाए। क्रिएट अवेयरनेस about environment through environmental education and school syllabus, celebrate environment related days। हमारा environment days को सेलिब्रेट करना है, स्कूल सिलेबस में भी इंक्लूड करना है, और एनवायरनमेंट को कितना हम पॉल्यूट कर रहे हैं, कितना हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका अवेयरनेस को क्रिएट करना है एजुकेशन के ज़रिए। और इसलिए 5 जून जो है लाइक टू नो में आप देखोगे तो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व का हमारा एनवायरनमेंट डे है। वन महोत्सव जो है, वर्ल्ड ओजोन डे, अर्थ डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये हम कभी मनाते हैं, उसकी डेट दिया हुआ है। टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर एंड इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउज इमीडिएटली। अगर जंगल में आग लग जाती है तो हमें तुरंत उसको बुझानी है, और उसमें आग ना लगे उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेना है, सावधानी बरतनी है कि हमारी एक छोटी सी गलती से भी जंगल में आग ना लगे। यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी एंड विंड एनर्जी इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्स लाइक वुड यूज टू गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए अगर हम वुड यूज करते हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ये सारी चीज़ के ज़रिए हमें एनर्जी लेना है, हमें वुड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वुड कहाँ से आता है? जंगल से आता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट। और पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये मीडिया के ज़रिए ये जंगल का इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताना है, पीपल को एक्सप्लेन करना है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें उसको बचाना है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। सो यहाँ लाइक टू नो जो है वो पढ़ लेना। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है टू मैनेज फॉरेस्ट टू हेल्प एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट, टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्लांट ट्रीज। फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, ट्रीज को प्लांट करना है, रूरल एरिया को, ऐसे जो गांव वाले जो है विलेजेस एरिया है उसको डेवलप्ड करना है, डेवलपमेंट करना है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट को मदद रूप हो सकता है। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके फॉरेस्ट को बचाना है। सो हियर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स given below the chapters, and if you have any problem please contact me. Thank you.